में काम करते करते कई बार ऐसी चीज़ सामने आती है कि मुझे लगता है आपके साथ शेयर किया जाए, या ये समझ लीजिए कि जब मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो बनाना तो जो भी चीज़ अच्छी मुझे लगती हैं उनको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से घर में काम आने वाली कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ रिकॉर्ड करी हैं, शेयर करने जा रही हूँ। सुबह का टाइम है और शानू को एज यूजुअल ठंड नहीं लगेगी और फिर से ठंड वापस आ गई है। फटाफट ब्रेकफास्ट बना के मैं अपने कामों में लगने वाली हूँ। और बाहर फ्लावर्स तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी सी जैसे बारिश हो जाती है तो पिटूनिया थोड़ा सा ढल जाता है, या समझ लीजिए कि मुरझा जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी धूप निकलेगी फिर से इनमें रौनक आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी अलमारी का पूरा स्पेस आपको यूटिलाइज करना हो और इस तरह से सामान रखना हो कि उसमें रखी हुई चीज़ें बिगड़े ना, तो एक ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। कितना आसान है, कुछ नहीं, बस एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, उसके ऊपर एक पेपर चिपका लिया है और ये मैंने इतनी हाइट का लिया है कि अलमारी में अच्छी तरह से फिट हो जाए। अब देखिए, इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से तय बना के यानी फोल्ड करके बेडशीट्स रख दी हैं। एक के ऊपर एक रखने की वजह से कम जगह में बहुत सारा सामान आ जाता है और इसे ना आप केवल बेडशीट्स रखने के लिए नहीं, बहुत ढेर सारा सामान अलग अलग अलमारियों में रखने के लिए यूज कर सकते हैं। आपका जो पूरा एरिया होगा उसको आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकेंगे और बहुत कम जगह में काफी सामान आ जाता है। जब भी हम अपनी क्लोजेट में सामान रखते हैं ना तो ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, ये रनर्स हैं, कुछ तो फोल्ड कर लिए हैं, कुछ की तय बना ली है कुछ इस तरह से, और जो प्लास्टिक वाले थे उन्हें मैंने रोल करके रबर बैंड लगा लिया। इन सबको मैं रखूंगी इस ऑर्गेनाइजर में। आप बोलोगे ये तो बहुत ही कॉमन ऑर्गेनाइजर है, इसमें खास बात क्या है? तो देखिए, ये बहुत ही मजबूत और फर्म होते हैं और ये इधर उधर अपनी जगह से खिसकते नहीं हैं। जैसे नॉर्मली जो फैब्रिक के आते हैं ना, उनमें अगर हम सामान रखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सामान ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, बस डम हम उसमें सामान कर देते हैं। लेकिन ये काफ़ी मोटी जो है फैब्रिक का बना हुआ है, या लेदर का तो नहीं, लेकिन मुझे कुछ रेक्सीन लग रही है उसका बना हुआ है। सामान इसमें बिल्कुल बढ़िया तरह से फिट रहता है और आगे से जब इसे खोल लेते हैं तो इसमें से सारा सामान हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से अगर एक अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनाइजर लें तो बढ़िया रहता है, उसमें सामान सही तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है। और बिल्कुल इसी तरीके से कुशन कवर्स के जो सेट होते हैं इधर उधर हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो आप क्या करिए, एक कुशन कवर के अंदर उसका दूसरा वाले जो सेट का पीस है उसे रख दीजिए और इसी तरीके से सेट करके रखिए, कभी इधर उधर नहीं होंगे। और इसी तरीके से जो 5 का सेट या 6 के सेट आते हैं ना, 6 पीसेस के, उनको भी इसी तरह से अगर हम रखेंगे तो कभी इधर उधर नहीं होते। वरना होता क्या है, जब हमें बदलने होते हैं ना तो इनको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। और अब क्योंकि मेरा घर इस तरह से है कि मेरा ये सामान ऊपर अलमीरा में रखा रहता है, तो मैं क्या करती हूँ, जब चेंज करती हूँ तो कुशन कवर्स को इस तरीके से इस बैग में फिर से रख देती हूँ और जब चेंज करने होते हैं तो इसी को नीचे ले जाती हूँ। एक और ऑर्गेनाइजर है जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और वो है, जैसे आपके शूज़ होते हैं, फुटवेयर्स होते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ सेक्शंस बने हुए हैं और इनके नीचे आप इस तरीके के पैड लगा देते हैं ना, तो ये बिल्कुल फर्म हो जाता है। और ये अलग अलग सेक्शंस में आप अपने जो फुटवेयर रखते हैं उन्हें निकालने में आसानी होती है, क्योंकि सब अलग अलग दिखाई देते हैं। और इनको रखने के लिए कुछ इस तरीके के छोटे जो बैग्स होते हैं, पेपर बैग्स, उनका मैं यूज़ करती हूँ। तो हमेशा आपके अच्छे फुटवेयर या जो भी आपकी सैंडल्स हैं, शूज़ हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रहते हैं। इसको आप हैंग भी कर सकते हैं या किसी भी ड्रॉर में आसानी से रख सकते हैं। ब्लाउज रखने का ये ऑर्गेनाइजर बहुत ही अच्छा है और इसका फ़ायदा ये है कि कभी भी जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे ब्लाउज वगैरह होते हैं, वो इधर उधर आपकी अलमीरा में, क्लोजेट में नहीं होते हैं। सब एक जगह कॉम्पैक्ट बिल्कुल बढ़िया तरह से रखे रहते हैं। और इस ऑर्गेनाइज़र को अगर आप थोड़ी सी भी सिलाई आती है ना तो आराम से बना भी सकते हैं। ऐसे मेरे पास 2 हैं और मैं इनमें से 2-3 और बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे जब भी मैं यूज़ करती हूँ या देखती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये मैं नए बना लूँ। और इसी तरह से आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे ये देखिए कितनी सुंदर एक किचन टाल है। इसको जब कभी भी मैं हैंग करने की कोशिश करती हूँ तो यही लगता है कि ऊपर कोई हैंगर नहीं है। तो जब कभी भी आप जैसे कुशन कवर्स या अंडरगारमेंट्स वगैरह खरीदते हैं तो उसके संग ना, पैकेट के संग कुछ ऐसे हुक्स आते हैं। इनको निकाल के ना हमेशा रख लीजिए, क्योंकि इनको आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। इसमें छोटा सा होल बना हुआ था, इसको मैंने बहुत आराम से इसके अंदर सिल लिया है और मेरी एक प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से बढ़िया तरह से दूर हो गई। तो जो छोटी छोटी चीज़ें जब कभी भी हम लेते हैं उनके साथ आती हैं, तो एक बार हमें सोच लेना चाहिए कि इनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं।
आज मैं घर के कुशन कवर्स चेंज कर रही थी, तो कुछ मैंने लिए थे क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम चेंज होगा अब आगे, अभी तो चेंज नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कुछ अच्छे लगा लूँ, कुछ इस तरह के कि वो देखने में अच्छे लगें, खासकर कुछ खादी टाइप के। लेकिन जो कुशन की गद्दियाँ होती हैं जब देखो तो गंदी दिखाई देती हैं, तो जो मेरे पास पुराने कुशन कवर्स होते हैं ना, उनको मैं इस तरीके से गद्दी पे चढ़ा देती हूँ जो कुशन होते हैं उनमें, तो उससे कभी भी जो आपके वाइट कुशंस होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। और कई बार कुछ बहुत सुंदर कुशन कवर्स को हम एक तरह से और यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे ये सोफ़े का आर्म रेस्ट है, ये अक्सर करके गंदा हो जाता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हम इसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप कोई कुशन कवर यहाँ पे लगा दीजिए, देखने में भी सुंदर लगेगा और सोफ़ा भी नया बना रहेगा। चीज़ों को एक संग रखने का ना मुझे बड़ा मतलब एक तरीका है मेरा कि मैं एक जैसी चीज़ें एक जगह रखती हूँ। अब जैसे होली आएगी तो उससे रिलेटेड जो भी सामान है, जैसे गुंजिया के सांचे हुए या कुछ और मोल्ड हुए या जो हम मठरी बनाएंगे उसके कटर हुए, वो सब नॉर्मली इसी एक बास्केट में रहते हैं। और ये भी मेरी एक फ्रिज की बास्केट है। इससे कभी भी फिर वही बात है, आप जहाँ भी इन्हें रखेंगे ना, आपकी अलमारी क्लोजेट कोई भी ख़राब नहीं होगा, सारा सामान आपको एक बार में मिल जाएगा। ये है कुछ डेस्क ऑर्गेनाइज़र और इनको हैंग भी कर सकते हैं, मेटल के हैं। अभी फ़िलहाल इनको मैंने अपनी जो डेस्क है वहाँ से हटा लिया है। अब इसको भी आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर चॉपिंग बोर्ड रख सकते हैं, बच्चों के पानी पीने की बॉटल्स एक जगह करके रख सकते हैं, कभी इधर उधर नहीं होंगी। जो भी क्रॉकरी है वो इसके अंदर रखी जा सकती है और इन्हें एक के ऊपर एक इस तरह से रख के बहुत सारी क्रॉकरी आप अरेंज कर सकते हैं और इनको इस तरह से सीधा करके भी रख सकते हैं। आलू प्याज हुए, कोई सब्जियाँ हुई, वो इसमें रख दीजिए, बहुत अच्छे से स्टैक रहती हैं और बड़ी छोटी सी जगह में आ जाती हैं। और मैं तो इसमें जो मेरी किचन की बुक्स वगैरह हैं ना, जो मेरी रेसिपी बुक्स हैं, रेसिपी डायरीज़ हैं, वो भी रख देती हूँ और इसे कॉर्नर में करके रखती हूँ और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ये मेरे सामने बिल्कुल रहती हैं। इसी तरीके से देखिए ये छोटी छोटी हमारी आइस ट्रेज़ हैं, गिर जाएंगी जब कभी भी हम इन्हें रखेंगे ना तो इधर उधर हो जाएंगी। तो सबसे पहले इनको एक तो रबर बैंड से लगा के रखिए। ये मेरा छोटा सा स्टील का एक डब्बी आप देख रहे हैं ना, इसमें रबर बैंड्स रहते हैं और पता नहीं कितने सालों से मैंने इसी में रख रखे हैं। और जब आप इस तरह से रखते हैं ना किसी भी चीज़ों को बैंड लगा के, तो वो कभी भी इधर उधर नहीं होती हैं। एक ट्रे में सारी आइस ट्रेज़ को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया कि चाहे आप ड्रॉर को कितनी बार भी खोलेंगे ना, तो ये इधर से उधर नहीं होंगी और सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया तरह से अपनी एक जगह में फिट रहेंगी। और अब बारी आती है फ्रिज की। अब आज मैं फ्रिज क्यों क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक बार मैं ढेर सारी सब्जियाँ मंगा लेती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मेरी मील का प्लान रहता है। लेकिन हाँ, इसी के साथ साथ एक डिसिप्लिन और बना रखा है कि जब मैं इन सब्जियों को फ्रिज में रखूँगी ना, उससे पहले चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, डीप क्लीनिंग मतलब जिस तरह का टाइम हो मैं ज़रूर कर लूँगी। और इसी तरीके से जो सब्जियाँ होती हैं उनको रखने का तरीका मेरा बहुत ही नॉर्मल है। मैं बहुत ज़्यादा इन्हें डब्बों में काट काट के भर के नहीं रखती हूँ, बस थोड़ी बहुत जो ज़रूरत की होती हैं उनको रखती हूँ। जैसे कुछ वॉश करके मैंने बैग्स में रख ली हैं, जो बाहर रहेंगी, अभी विंटर्स हैं उनकी वजह से उन्हें बाहर रखती हूँ। और जिनको मुझे रखना है अपने फ्रिज में उनको भी उसी तरह से अरेंज कर देती हूँ, मतलब कट करके जल्दी से नहीं रखती, जब तक कि मुझे कहीं जाना ना हो या मेरा हफ्ता कोई बहुत काम वाला ना हो। छोटी छोटी सी बॉटल्स जो होती हैं वो इस तरीके से एक छोटे ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ, या एक समझ लीजिए एक डब्बा है इसमें रख देती हूँ। और शेल्फ जो होती है ना, जो आपके फ्रिज में होती हैं, साइड में जो डोर पे लगी रहती है, उसमें इस तरीके के डिवाइडर्स का यूज़ करती हूँ, ताकि अगर मैं इसमें कुछ भी चीज़ रखूँ तो वो आपस में एक दूसरे से टकरा के गिरे ना। तो देखिए इस तरह से फ्रिज को भी आप बिल्कुल फिट रख सकते हैं, इसमें भी सामान आपका इधर उधर नहीं होगा, गिरेगा नहीं, और चाहे कितना भी सामान क्यों ना हो वो अपनी जगह बिल्कुल सही सेट रहेगा। और हाँ, एक छोटी सी बास्केट तो फ्रिज में रहती है जिसमें छोटा मोटा सामान मेरा आ जाता है। और अगर बात करें मील प्लानिंग की, तो मैंने क्या किया, पालक को कट करके बॉईल कर लिया है, क्योंकि अभी मैं सब्जी बनाऊंगी। मेथी कट कर रही हूँ कल के लिए, वॉश करके कट करी है, ताकि कल मैं जब पराठे बनाऊँ ना आलू गाजर मटर के संग, तो फटाफट मेरा काम हो जाए। और इसी तरीके से जो बथुआ आता है उसका रायता और पराठे बच्चे ज़रूर खाएंगे, तो इसको भी मैंने साफ़ करके रख लिया है और बॉयल करके, ताकि दोबारा से जब मैं काम पर लगूँ तो मुझे चीज़ें तैयार मिलें। गाजर को इस तरीके से कट कर लिया है क्योंकि इसका मैं बनाने जा रही हूँ हलवा, और कल
कल के लिए मैंने थोड़ी सी गाजर कट करके वैसे भी रख दी है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से मेरी मील की प्रिपरेशन होती है। वैसे तो सोफ़े को क्लीन करने के लिए मेरे पास वैक्यूम क्लीनर भी है, सोफ़ा क्लीनर भी है, लेकिन ये एक छोटी सी हैंडी चीज़ है जो कि मैं 2-3 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे मैं खूब यूज़ करती हूँ। इससे आप सोफ़ा क्लीन कर सकते हैं और सारी डस्ट इसमें आ जाती है। बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन काफ़ी काम वाली चीज़ है और ये हैंडी है, इसकी वजह से हम इसका पूरा यूज़ कर लेते हैं। तो बस इसे ऊपर से इस तरह से रगड़ना है और धूल इसमें आ गई है ना बढ़िया चीज़। और अब अगर मैं बात करूं सारे पेपर्स की, तो उसके लिए मैंने कुछ इस तरह से फाइल्स ले रखी हैं जिसमें घर में जितने मेंबर्स हैं सबकी अलग फाइल्स है और जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस हैं उनकी और कुछ मैनुअल्स और बिल्स की फाइल मैंने बना रखी हैं। लेकिन इनको भी मैं अलग अलग नहीं रखती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो चेन लगे हुए इस तरीके के फोल्डर आते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है लेकिन ये काफ़ी हैंडी, प्रैक्टिकल और यूज़फुलनेस इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। और उसी तरीके से देखिए आते हैं इस तरीके के कुछ फोल्डर्स जिसमें बहुत सारे सेक्शंस बने रहते हैं, जिसमें भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट और पेपर्स हम रख सकते हैं। और एक मेरे पास है जो कि आज से करीब 10-15 साल पुराना है, जिसमें मैं बिल्स वगैरह रखती हूँ। देखिए, जो इस तरीके का है, ये मैं घर में एक ऐसी जगह पे रखती हूँ कि जब कभी भी बिल आए, जिसके हाथ में भी आए, वो इसमें डाल दें, तो कभी भी बिल जो होते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं या कार्ड्स होते हैं वो खोते नहीं हैं। और इस तरह से एक मेरे पास ये बैग है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट वे में रखे रहते हैं। चेन लगा के इसके अंदर मैं रख देती हूँ सारे, बस एक बार में उठाया और सारे पेपर्स आपके हाथ में आ जाते हैं। और काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे वैसे तो जो पेपर या डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज़र एक इस तरीके से हैंग करने वाला है। आप इसे हैंग कर लीजिए या फोल्ड करके भी इसे रख सकते हैं। इसमें आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, मतलब बहुत सारे सेक्शंस बने होते हैं, उनको रखते हैं। लेकिन अब मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ। और इन सारी चीज़ों को अगर हम बात करें कि हम रखेंगे, अगर किसी ड्रॉर में एक फाइल निकालेंगे तो सारी गिर जाएंगी, ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे पास ना बैकपैक हैं, जैसे बच्चों के जो ये स्कूल बैग्स होते हैं, बैकपैक्स होते हैं, इनका यूज़ करती हूँ। तो जो ये एक है, इसके अंदर, इस बैग के अंदर मैंने ये सारी फाइल्स, फोल्डर्स रख दिए हैं और अलमीरा में देखिए इस तरीके से ये रखा रहता है और साइड में बाकी सारे और भी सामान मैं रख देती हूँ। कभी भी ये जगह मेरी मतलब ख़राब नहीं होती है और हमेशा ऑर्गेनाइज रहती है। जो चीज़ें काम में नहीं आती हैं उन्हें मैं बिल्कुल उन प्लेस से हटा देती हूँ। अब जैसे देखिए, ये एक फ्रिज में हर्ब्स वगैरह रखने का ऑर्गेनाइज़र था, मतलब मैंने लिया, इसमें खूब रखने की कोशिश भी करी, धनिया, पुदीना नीचे पानी भर के इसके ऊपर रख देते हैं, लेकिन मेरे कभी काम नहीं आया क्योंकि धनिया अक्सर मैं या ज़्यादातर इकट्ठा लेके आती हूँ जो इतने छोटे से ऑर्गेनाइज़र में नहीं आता है। और उसी तरीके के सिलिकॉन बैग्स हैं जिसको आप बंद भी कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरे काम में नहीं आई तो मैंने हटा दी। यानी अगर आपको कोई भी डेस्क, अपनी क्लोजेट, ड्रॉर, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज रखनी है तो जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं या आपके काम की नहीं है उसे वहाँ से हटा दीजिए और एक बार ये ज़रूर सोचिए कि वो मेरे किस और काम आएगी। अभी तो फ़िलहाल इन्हें क्लीन करके रख रही हूँ, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं सोचा तो इनको बिल्कुल मैं अपनी जगह से हटा दूँगी। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं केक बनाने के लिए कौन सी शुगर का यूज़ करती हूँ। तो एक तो मेरे पास ये कैस्टर शुगर होती है जिसका मैं यूज़ करती हूँ, नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर लेती हूँ, और एक मेरे पास रहती है ब्राउन शुगर। तो इन दोनों से मैं केक बनाती हूँ। अब देखिए, मेरी सारे जो भी बेकिंग का सामान है वो बिल्कुल परफेक्टली एक जगह ऑर्गेनाइज रहता है। तो कोई भी चीज़ बनानी होती है तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अरे इतना सारा काम करना है। अब जैसे मेरे पास ये कुछ केले थे, थोड़े से ख़राब हो रहे थे, तो 4 केले मैंने लिए और इनका केक बना दिया। बड़ा ही आसान सा तरीका है, आपको बताती हूँ। 4 केले लिए हैं, अच्छी तरह से उनको मैश कर लिया है और ये फटाफट बनने वाला एक ऐसा स्नैक है कि जब भी आप इसे बनाना चाहें ना, फटाफट बना सकते हैं। बस इसे अच्छी तरीके से इस तरह से मैश कर लिया है और इस टाइम ना मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तो मैंने सोचा केक भी बना दूं। और इसमें बस हम क्या करेंगे, 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और थोड़ा सा वनीला एसेंस करीब 2 चम्मच इसमें डाल दिया और इसमें डाला हमने दालचीनी का पाउडर। ये फटाफट मैंने मंगाया था, ख़राब हो गया था। 2 चम्मच डाला है और 1.5 कप इसमें मैंने चीनी डाल दी और थोड़ा सा मिक्स किया। और अब इसमें 3 कप जो है मैदा या गेहूं का आटा डालेंगे। तो मैंने 1.5 कप मैदा और 1.5 कप गेहूं का आटा डाला, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल के बस हल्का सा इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा ये थिक होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। हाथ से इसे अच्छी तरीके से मैंने बेकिंग टिन में अच्छी तरीके से इसको सेट कर दिया। ऊपर से कुछ अखरोट, बादाम डाल के 180 डिग्री पे मैंने इसे करीब 40 मिनट तक बेक किया। आप 35 मिनट तक करिएगा, 40 मिनट में ऊपर
से थोड़े से अखरोट मेरे हल्के से काले हो गए थे, हालांकि उनका टेस्ट खराब नहीं हुआ था। बस देखिए तैयार है एक बहुत ही बढ़िया वाला केक जिसे सबने खूब इंजॉय किया। तो इस तरह से अगर हम अपने घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरह से टाइडी, नीट एंड क्लीन रखते हैं, तो चीज़ों को यूज़ करना और काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।